भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यदि हम भोजपुरी के हिट मशीन की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले खेसारी लाल यादव की छवि आती होगी। यदि हम भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार की बात करें तो आप सबसे पहले पवन सिंह को सोचते हैं। वहीं यदि हम मेगा स्टार की बात करें तो आपके दिमाग में रवि किशन आते हैं। और जब बात जुबली स्टार की हो तो आपके दिमाग में दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ का ख्याल आता है। हम सब जानते हैं कि इन सारे कलाकार के गाने और फिल्में न सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। कहते हैं जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। यानी कि हम जो कहानी पर्दे पर देखते हैं उस कहानी का सच पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग होता है। क्या आपको पता है कि भोजपुरी के वह तमाम बड़े स्टार जिनका नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कितने संघर्ष किए हैं। किसी ने रिक्शा चलाया है तो किसी ने लिट्टी चोखा तक बेचा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भोजपुरी के उन तमाम सितारों के बारे में जानेंगे जिनका जीवन फिल्मी दुनिया में आने से पहले संघर्षों से भरा हुआ था। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव से। क्या आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान और शोहरत बनाने वाले खेसारी लाल यादव ने इंडस्ट्री में आने से पहले लिट्टी चोखा तक बेचा है? जी हाँ, आज जिस खेसारी लाल यादव के गाने पर खुद को नाचने से आप रोक नहीं पाते हैं या जिनके गाने और फिल्में आते ही हिट हो जाती हैं, उसी खेसारी लाल यादव का एक समय ऐसा भी था जब इनके घर पर खाने को लाले पड़े होते थे। यानी कि खेसारी के घर में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उनके घर में एक टाइम का खाना भी बन सके। लेकिन कहते हैं पैसा जो न करा दे, उसी पैसे ने खेसारी लाल के संघर्ष के दिनों में खेसारी लाल यादव से लिट्टी चोखा तक बिछवाया है। आप ध्यान से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर में खेसारी लाल यादव लिट्टी चोखा बेचते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में खेसारी लाल सोने से लदी ज्वेलरी में है। खेसारी लाल यादव ने अपने जीवन के संघर्ष में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ठेले पर लिट्टी चोखा बेचने वाला एक छोटे से परिवार का लड़का आने वाले समय में इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सिनेमा स्टार के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, वो आज भोजपुरी सिनेमा जगत का ही नहीं बल्कि भोजपुरी के एल्बम जगत का भी सबसे बड़ा स्टार है, जो अब तक 50 से ज्यादा फिल्में कर चुका है, जिसकी कुल संपत्ति 1.5 बिलियन डॉलर है। यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो खेसारी लाल यादव के पास 10 से 12 करोड़ की संपत्ति है। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब वो गुड्डू रंगीला के घर पर नौकर का काम करते थे। उन्होंने खुद बताया था कि मैं गुड्डू रंगीला के यहाँ 3 महीने नौकर बनकर रहा हूँ। जब उनका नौकर भाग गया था तो उनके घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तब मैं उनके यहाँ रोटी बनाया था। यहाँ तक कि उनके घर पर मैंने झाड़ू पोछा भी किया था, क्योंकि गुड्डू रंगीला एक स्टार थे और उस वक्त एक लालच होती थी कि स्टार के पास हूं और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि स्टार खेसारी लाल यादव कभी नौकर भी हुआ करते थे। वहीं खेसारी लाल ने बताया कि वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके 12,000 जमा करके अपना पहला गाना रिलीज किए थे, जो कि फ्लॉप हो गया। इसके बाद खेसारी लाल गुड्डू रंगीला के यहाँ नौकर का काम करने लगे। फिर कुछ पैसे जमा करके एक और कैसेट निकाला जो थोड़ा बहुत चला। फिर कंपनी खुद पैसे लगाने लगी, लेकिन तब भी मुझे पैसे नहीं मिलते थे। मेरा एक ही काम था 12-13 हजार रुपए लगाकर कैसेट खरीदना और उसका पोस्टर हर दुकान पर लगाना। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जहां मेरा पोस्टर नहीं लगा होगा। इसके बाद खेसारी लाल ने जो बताया वो सच में हैरान कर देने वाला था। खेसारी लाल यादव ने बताया कि कई बार तो लोग मुझे मेरे मुंह पर मेरी माँ बहन की गाली तक भी देते थे और कई बार मेरे दीवार पर लगे हुए पोस्टर को लोग मेरे सामने फाड़कर फेंक देते थे। तो ऐसा था खेसारी लाल यादव का फिल्मी दुनिया में आने से पहले का जीवन। अब हम जानेंगे भोजपुरी के मेगा स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन के संघर्ष के बारे में। क्या आपको पता है कि भोजपुरी सिनेमा के बिग बी कहे जाने वाले रवि किशन ने भी काफी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने अपनी माँ की साड़ी खरीदने के लिए अखबार तक बेचा है। इतना ही नहीं, अपनी बेटी के जन्म के बाद रवि किशन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसे अस्पताल से घर ला सके। आज वही रवि किशन बहुत चर्चित अभिनेता के साथ साथ सांसद भी हैं। वही बात यदि दिनेश लाल यादव निरहुआ के संघर्ष की जाए तो निरहुआ आज भोजपुरी जगत के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। लेकिन इस अभिनेता ने भी बहुत गरीबी देखी है।
उनके घर में संसाधन की भले ही कमी थी, लेकिन निरहुआ के हुनर में कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कई गाने गाए और एक शो के लिए कई मीलों तक पैदल भी चले हैं। अब हम आपको पावर स्टार पवन सिंह की स्ट्रगलिंग लाइफ की एक कहानी बताते हैं। पवन सिंह ने हाल ही में बताया था कि एक बार उन्होंने अपने भाई की किताब से 10 रुपए चुरा लिया था। इसके बाद उनके भाई ने उनकी जबरदस्त पिटाई की थी। पवन सिंह ने देशी भारत नाम की मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत में बताया कि मुझे आज भी वह दिन याद है कि मैंने अपने बड़े भाई की किताब से 10 रुपए चुरा लिए थे। उस दिन बड़े भाई ने मुझे बहुत पीटा था। वही पवन सिंह आज सलीम सुलेमान के साथ काम कर रहा है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये था भोजपुरी के बड़े सितारों की संघर्ष भरे जीवन की कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।